हेलो बच्चों। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डीबीपी नंबर 812। क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया फाइंड करना है। आप इजीली इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट एक्स बराबर 0 से 2 तक। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो पहले पी में से क्यू को माइनस कर ले। वो जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उस वेक्टर को लिखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से। तो पहले पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर लिखें, वो जो भी वेक्टर आएगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें और उसको डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से। क्वेश्चन नंबर 3 में ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। हमसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये पता करना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ए क्रॉस ए, इसको ओपन कर लें, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ये हम जानते हैं कि किसी वेक्टर का क्रॉस उसी खुद के साथ लिखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा क्यों? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। अगर ए क्रॉस ए निकालूं तो सेम वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस निकालेंगे तो उनके बीच का एंगल तो जीरो होगा। तो ए बी साइन थीटा का थीटा जीरो होकर साइन फंक्शन जीरो हो जाएगा। ये जो बचा इसको लिख सकता हूं, आप देखो, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। ये मुझे पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है इसको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकता हूं और एक माइनस पहले से है तो ये पूरी टर्म हो गई बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए मीन्स 2 टाइम्स बी क्रॉस ए। आगे तो आप पढ़ सकते हैं, बी क्रॉस ए निकालें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं बच्चों। 4th के अंदर ए पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 क्रॉसेस ए पॉइंट ए विद वेलोसिटी 5 इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। बहुत सिंपल है, आप फर्स्ट इक्वेशन यूज में लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। साइन एक्स को आप टी मान ले, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं। साइन एक्स को टी माने, डिफरेंशिएट करें, कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स को टी माना था तो टी की पावर 5, कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर है तो आ जाएगा टी रेज़ टू पावर 6/6 प्लस सम कांस्टेंट जहां पर टी की जगह वापस साइन एक्स। 6th क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हैं अपने आप। 7 भी डायरेक्ट हो जाएगा। ए का कॉम्पोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या तरीका होता था, जिसका कॉम्पोनेंट जिसकी डायरेक्शन में निकालना उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड करेंगे उसको जिसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फंक्शन है r इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी कॉस ऑफ टी स्क्वायर। हमसे पूछा पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। तो बच्चों वेलोसिटी होता है पोजीशन के चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तरह से इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले इसको करते हैं चेन रूल से। रूट समथिंग का, इसको काश मान लिया मैंने, काश ये टी होता तो रूट टी का 1/2 रूट टी, टी की जगह जिसको टी माना है, इनटू जिसको टी माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा। ए स्क्वायर का तो 0, इसका हो जाएगा -2t प्लस इसको करते हैं बच्चों ए इंटू बी से। ए को बाहर रखा, कॉस टी स्क्वायर का चेन रूल से हो जाएगा माइनस साइन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का 2t प्लस बी को बाहर रखेंगे मीन्स कॉस टी स्क्वायर को बाहर रखेंगे और टी का हो जाएगा 1। इसको आप ढंग से अरेंज कर लें और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है v इक्वल्स टू के टी। के की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सिंपल तरीका ये कि आप v को लिखें dx बाई dt, के टी के बराबर गिवन है। dt को उधर मल्टीप्लाई करते तो dx आ जाएगा kt dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। इनिशियल 3 सेकेंड्स, टाइम की लिमिट 0 से 3 सेकेंड्स। यहां पर x इनिशियल से x फाइनल सॉल्व कर लेंगे, कर ही लेते हैं। x फाइनल माइनस x इनिशियल, के बाहर आ गए, t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर 3 तक। k की वैल्यू 2 गिवन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन एयर। बॉल को ऊपर उछालते हवा में। एयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। तो देखो सिंपल हो गया सवाल, जब बॉल ऊपर जा रही है, पूरा समझा देता हूं, तो उसकी वेलोसिटी इधर है और एयर रेजिस्टेंस नाम ही बता रहा है कि मोशन का अपोज कर रहा है। तो अगर बॉल इधर जा रही है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट ऐसे लग रहा हो और एमजी भी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स एमजी से बड़ा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो जाएगा। जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर और वापस नीचे आती है तो बॉल का मोशन नीचे हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है ऐसे, जबकि एमजी नीचे लग रहा है। इस बार नेट फोर्स एमजी से कम हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट में आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो है, तो एयर का रेजिस्टिव फोर्स जीरो होगा क्योंकि लिखा है कि वो रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी जीरो होगी तो वो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स सिर्फ क्या होगा, एमजी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी के बराबर। 11 आप कर सकते हैं, 12 देख लेते हैं। कुछ ग्राफ बता रखे हमको, सेलेक्ट करना है कौन सा ग्राफ एवरेज वेलोसिटी के नेगेटिव होने को बताता है। तो इतनी सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एक तरह से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक ग्राफ देखते हैं, ए वाला ग्राफ। ए वाले ग्राफ में आप देखो फाइनल पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पे लिखी हुई है, तो फाइनल पोजीशन जीरो हो गई, इनिशियल पोजीशन कुछ पॉजिटिव थी, फाइनल पोजीशन जीरो, ये कुछ पॉजिटिव, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, मतलब ए आंसर तो कंफर्म है। बी वाला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ढंग से पढ़ना है कि ग्राफ में क्या लिखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया देखा करते हैं, तो इस ग्राफ का एरिया पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, टाइम ड्यूरेशन तो पॉजिटिव होता ही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सी वाला ग्राफ भी बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टोटल एरिया आप देखो, जो नीचे वाला एरिया है 0 से t/3 तक, वो नेगेटिव एरिया माना जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, और t/3 से t तक ऊपर वाला एरिया जो कि ज्यादा है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, नेगेटिव कम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। डी में आप देखें पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पे लिखी हुई है, फाइनल पोजीशन जीरो है, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है, ये जीरो ये नेगेटिव, एक माइनस और लगा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं नोट्स में, 14 देख लेते हैं। सही ऑप्शन चूज करना है, ए ऑप्शन। इफ बॉडी स्पीड ऑफ बॉडी इज वेरिंग, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग एंड इट मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। ये गलत हो गया, शुरू की बात तो सही है कि बॉडी की स्पीड अगर वेरी करेगी तो वेलोसिटी वेरी करेगी, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी बनती कैसे है, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगाते। अब स्पीड कम ज्यादा होगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है, लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ नॉन जीरो होना चाहिए, तो इनकी बात गलत हो गई। बी ऑप्शन, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज वेरिंग इट्स स्पीड मस्ट बी वेरिंग, ये गलत है। ये बोल रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड का चेंज होना मस्ट, जरूरी है, नहीं गारंटी के साथ तो नहीं है। जैसे एग्जांपल, मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है डायरेक्शन के कारण, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, देख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है एग्जांपल में। तो वेलोसिटी अगर वेरी करेगी तो स्पीड वेरी भी कर सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, दोनों तरह के केस हो सकते हैं। सी ऑप्शन, ए बॉडी मूविंग विद वेरिंग वेलोसिटी मे हैव कांस्टेंट स्पीड, हाँ ये रहा एग्जांपल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, ये भी आप कर सकते हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, करने लायक है। 17 देख लेते हैं। 17 में एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है 2, तो हमको t बराबर 3 सेकंड तक वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन तो ये भी इजी है, लेकिन फिर भी इसको करके देख लेते हैं, कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन से थोड़ा डर लगता है शुरू में। एक्सेलरेशन का फंक्शन है 3t² + 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ए को क्या लिख लिया, dv/dt, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। अब ढंग से देखना, इधर इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट्स टाइम की वैल्यूज होंगी, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट्स आनी चाहिए। t बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, t = 3 सेकंड के करस्पॉन्डिंग बतानी है, v मान लेते हैं, आगे तो कर सकते हैं सॉल्व। 18 में बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमको एक्सेलरेशन बताना है t = 1 पर। ग्राफ वाले क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा क्योंकि उसमें कुछ बच्चे घबराते हैं जबरदस्ती। ये 0, यहां पर 2, यहां पर 5 और यहां पर 6।
पूछा टी बराबर 1 पर एक्सेलेरेशन, तो बीटी ग्राफ में स्लोप ही एक्सेलेरेशन होता है, तो इस टी बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वही एक्सेलेरेशन होगा। इस लाइन की स्लोप अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होगी, टेन थीटा। स्लोप टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये है बच्चों 6, ये है 2, 6/2 मीन्स +3। ठीक है, 19 में लिखा है, अच्छा सवाल है 19 भी। एक पार्टिकल की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और वो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर है वेक्टर फॉर्म में, उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। ये मैंने आपको वैसे मैथमेटिकल टूल्स में सिखाया था वेक्टर में, पर फिर भी देख लेते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 19, एक पार्टिकल की स्पीड गिवन है और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर। पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। बच्चों किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है 6 और डायरेक्शन है जो डायरेक्शन ए वेक्टर की, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो ए वेक्टर को लिखो जो गिवन है और उसको उसी के मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा, उससे डिवाइड कर दो, इसको अरेंज करने में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट टी बराबर 0 इज प्रोपोर्शनल टू। एक बॉडी को हमने टी बराबर 0 पर रेस्ट से छोड़ दिया, फ्रीली फॉलिंग का मतलब जी एक्सेलेरेशन। तो किसी टाइम में अगर ये मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एक्स इक्वल्स टू यूटी तो 0 हाफ जीटी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल टाइम की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आप मैच करा लें। ये तो हो गया अपना डीपीपी का डिस्कशन। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों शीट का डिस्कशन। शीट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन डी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर D1 आप कर सकते हैं इजिली। D2 देख लेते हैं। D2 h हाइट से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं u स्पीड से। यहां पर एक इंक्लाइन है थीटा एंगल वाला, गिवन है कि पार्टिकल इंक्लाइन को ऑर्थोगोनली हिट करता है। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, तो टकराते टाइम इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्लाइन से 90 डिग्री एंगल पर। क्वेश्चन में पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी u ये कैलकुलेट करना है। देखना ढंग से, इंक्लाइन के सवालों में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि दो डायरेक्शंस यहां पर होंगी, एक तो इंक्लाइन के अलोंग वाले डायरेक्शन ये वाले जिसको x मानते हैं, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिसको y मानते हैं। मैं इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, x और y डायरेक्शन में। x के पैरेलल लाइन यहां बना लेता हूं, y के पैरेलल लाइन यहां बना लेता हूं। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u के कंपोनेंट x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 तो बच्चों ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर से थीटा, u cos थीटा u sin थीटा। अब यहां से यहां तक टाइम t मान रहा हूं, इस वाली डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। देखना इस डायरेक्शन, g के कंपोनेंट और कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ये g sin थीटा इस थीटा के करस्पॉन्डिंग, ये g cos थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 क्योंकि सारी वेलोसिटी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ u cos थीटा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस g sin थीटा इंटू टाइम t। इस टाइम t को हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे देखना। यहां से यहां तक एक बार इस बॉल का मोशन अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, ये तो y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक एक बार सिर्फ y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो ऐसे, इधर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन, यहां से यहां तक इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ये वाली लेंथ, ये h था बच्चों, ये थीटा है, तो h का कंपोनेंट थीटा की तरफ वाला h cos थीटा इक्वल्स टू इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इंटू लगने वाला टाइम t प्लस हाफ इधर की तरफ एक्सेलरेशन g cos थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहां से t की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, सॉल्व कर लो, u आ जाएगा उससे। पार्ट सेकंड सेक्शन डी। D1 जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसको बताता हूं आपको एक बार। A plane surface is inclined making an angle theta with the horizontal। ये एंगल थीटा बनाते हुए एक सरफेस है। एक पार्टिकल को बॉटम से थ्रो करेंगे v स्पीड से, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज मिले, तो हमको वो r मैक्स कैलकुलेट करना है। अब याद करो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी चैप्टर के लास्ट में,
मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट से जहां पार्टिकल गिरेगा एक एरो बना लेंगे, एरो नंबर 1। पार्टिकल में नेट फोर्स mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो उसके अपोजिट दूसरा एरो बना लेंगे, एरो नंबर 2। इन दोनों एरोज के बीच का जो टोटल एंगल है इसके हाफ एंगल पे थ्रो करेंगे। ये एंगल थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो उसका हाफ एंगल हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा का हाफ। इतने एंगल पर थ्रो करके रेंज निकालो, अपने आप क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में इधर की तरफ सेकंड इक्वेशन, रेंज अपने आप मैक्स आएगी इक्वल्स टू इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी v का कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा बाई 2 इंटू लगने वाला टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ इंटू g का कंपोनेंट इधर की तरफ इस थीटा के करस्पॉन्डिंग g साइन थीटा आएगा माइनस साइन के साथ, इंटू टी स्क्वायर। और इसमें t की जगह आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इंक्लाइन पर जानते हैं, 2u साइन थीटा बाय g cos अल्फा। 2u साइन ये वाला एंगल होता था इनिशियल वेलोसिटी का इंक्लाइन के साथ एंगल, ये भी मैं बता चुका हूं पढ़ाते टाइम, अपॉन g cos इधर वाला एंगल होता था इंक्लाइन का एंगल। तो जहां भी t दिख रहा है उसकी जगह ये रख दें और इसको सॉल्व करें। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी सॉल्व करने में, तभी मजा आएगा। आप सॉल्व करके देखें इसको। D2 जो है वो आप कर सकते हैं अपने आप, D3 आप कर सकते हैं, D4 भी आप अपने आप कर सकते हैं। D4 में एक बात का ध्यान रखना, D4 में जो इंक्लाइन का एंगल है वो 30 है और पार्टिकल को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल से 60 पर, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड से 60 पर, तो ये वाला एंगल 30 है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3, मेजर कॉलम नंबर 1। फर्स्ट वाले मेजर कॉलम में मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। एक इंक्लाइंड प्लेन, और इस डायरेक्शन को एक्स बोल रहे हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है। एक पार्टिकल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये इंक्लाइन जो है ना, पहले समझा देता हूं 3D में, ऐसा एक इंक्लाइन है, ठीक है, ये इंक्लाइन। इस इंक्लाइन के अलोंग एक पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर जाएगा इस तरह से। तो क्या करा, उस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, ध्यान रखना हवा में मूव नहीं कर रहा है, इंक्लाइन की सरफेस पर मूव करते हुए आएगा। तो वो कुछ इस तरह से मूव करते हुए वापस यहां पर आएगा। मैं दो डायरेक्शंस यहां पर ऐसे मान रहा हूं, एक इधर की तरफ एक्स और एक इंक्लाइन की सरफेस के अलोंग ये वाली डायरेक्शन पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर की तरफ 10 cos 37 8 मीटर पर सेकेंड, उधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। जी के कंपोनेंट अगर आप देखें, इंक्लाइन का एंगल 37 है, तो जी का जो कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग आएगा वो आएगा जी साइन 37 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही एक्सेलेरेशन यहां पर डायग्राम में दिखाऊं, इधर की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा देखना, जैसे ए वाला पार्ट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2.25 मीटर, तो टाइम बताना है। एक्स एक्सिस ये वाली, यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहां था, जब उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस थी 2.25 मीटर। मैं यहां से यहां तक का टाइम निकालना चाह रहा हूं, तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट 2.25 इक्वल्स टू उधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 6 इंटू टाइम थी, हाफ इंटू सॉरी इसकी अपोजिट इधर की तरफ एक्सेलेरेशन 6, तो -6 इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व कर ले, टाइम की दो वैल्यूज आएगी, मैच करा लेना। स्पीड इज मिनिमम, किस टाइम पर स्पीड मिनिमम होगी, जब बच्चों वो अपने प्रोजेक्टाइल के पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, यहां इधर की तरफ। ये टाइम बताना है, तो देखो यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं वापस इस डायरेक्शन में। फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 6, एक्सेलेरेशन -6 ये वाला इंटू टाइम टी, कितना टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। कर सकते हो अब तो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 में बच्चों पार्ट 1 2 3 तो डिस्कस हो चुके हैं। पार्ट 4 में 2 कॉम्प्रिहेंशन हैं, उनको देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 ये चल रहा है अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, ठीक है। बिल्डिंग 75 मीटर हाई हैज ए रूफ ऑफ स्क्वायर शेप, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैं समझा देता हूं कि हो क्या है। देखो एक बिल्डिंग है, इस तरह से
ग्राउंड से पार्टिकल को थ्रो करते हैं कितनी स्पीड से, 80/√3 मीटर पर सेकंड से, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ। बिल्डिंग की जो हाइट है ये है 75 मीटर, और लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ना लास्ट लाइन, वर्टिकल प्लेन विच इंक्लूड द डायगोनल ऑफ द रूफ ऑफ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का जो डायगोनल है वो ये है, ये बता रखा है कि इसका जो पाथ है, उस पाथ से जो प्लेन बनेगा वो प्लेन इस डायगोनल को कवर करते हुए होगा। अभी डायग्राम और बना दूंगा आगे में। ग्रेजिंग द कॉर्नर्स ऑफ द रूफ, ये जो पार्टिकल है ये रूफ के कॉर्नर्स को ग्रेज टच करते हुए जाता है, तो थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह से वो प्रोजेक्टाइल जो मूव करते हुए जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखना, जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये प्रोजेक्टाइल के पाथ पर आ रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करा देते हैं। देखना, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस gx² cos स्क्वायर थीटा में y इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 75 इक्वल्स टू x सॉरी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x इंटू tan थीटा माइनस y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2 u², इनिशियल वेलोसिटी 80/√3 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 60। आप इसको सॉल्व कर ले और x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वालिटी बन रही है। x की दो वैल्यू क्या बता रही है कि एक तो ये वाला पॉइंट था जिसका कुछ x कोऑर्डिनेट है, एक वो वाला पॉइंट भी इसके पास में आ रहा, तो उसका जैसे x1 मान लो ये और x2 मान लो, तो x1 x2 दोनों यहां से आ जाएंगे। और x1 x2 में से बिल्डिंग से डिस्टेंस पूछा तो नियरेस्ट डिस्टेंस बताते हैं हमेशा, बिल्डिंग से डिस्टेंस ये मानी जाएगी। तो x1 x2 जो दो वैल्यूज आएंगी उसमें जो कम वाली वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। सेकंड में लिखा टाइम फॉर विच द बॉल इज अबाउट द रूफ, कितने टाइम तक बॉल रूफ से ऊपर थी, ये वाला टाइम बताना है, ये वाला। देखो, जब आपका x1 x2 आ चुका होगा तो आप यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल सकते हो ऐसे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x1 इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 80/√3 cos 60 इंटू टाइम t1, आ जाए ना यहां से वहां तक का टाइम। और उस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वहां तक पहुंचने का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x2 है, सेम ऐसे लिखें, x2 इक्वल्स टू 80/√3 cos 60 इंटू टाइम t2। टाइम t1 है ये वाला टाइम t2 है वो वाला टाइम, t2 माइनस t1 करेंगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा अपने आप। लेंथ ऑफ वन ऑफ द एज, ये कर सकते हैं अपने आप, जब हमारे पास ये डायगोनल आ जाएगा, x2 माइनस x1 करते डायगोनल आ जाएगा। हमको साइड लेंथ बतानी है तो L मान लेते हैं साइड लेंथ, करिए अपने आप इसको। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है और सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, देखो दो इंक्लाइन बना रखे हैं इस तरह से, ये एंगल 60, ये एंगल 30। मैं एक पॉइंट P से इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर tan√3 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, और लिखा हुआ है कि वो सामने उधर पॉइंट Q पर जाकर परपेंडिकुलरली टकराता है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पॉइंट P की ग्राउंड से हाइट को। डायग्राम में H दिखा रखा है, ये डायग्राम था। पहला सवाल है कि P से Q तक कितना टाइम लगेगा। तो देखो इंक्लाइन के सवाल कैसे करते हैं, ये एंगल 90 है क्योंकि 60-30, ये 90, इस डायरेक्शन को मैं x मान लेता हूं, इस डायरेक्शन का नाम y रख लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट y वाले डायरेक्शन में 0, x वाले डायरेक्शन में tan√3, g के कंपोनेंट, g ऐसे होता है, उसके कंपोनेंट, तो इधर g cos 60 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0 इधर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी tan√3, एक्सेलरेशन -5√3 इंटू लगने वाला टाइम आ गया बच्चों 2 सेकंड। था सिंपल सवाल। सेकंड पार्ट है, यहां टकराते टाइम स्पीड v मान लेते हैं। अब टाइम आने के बाद यहां से यहां तक इस वाली डायरेक्शन इधर की तरफ, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में इंटू टाइम 2 सेकंड का, ये भी आ गया। थर्ड पार्ट पूछा इस पॉइंट P की ग्राउंड से ये वाली हाइट, तो देखो
यहां से यहां तक इस पार्टिकल का मोशन इस वाई डायरेक्शन में, वाई ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, इस डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहां से यहां तक इधर की तरफ, इधर फर्स्ट इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट में एस मान लेता हूं, ये वाला एस इक्वल्स टू इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन उधर की तरफ 5 और टाइम का स्क्वायर 10 मीटर। ये 10 मीटर आगे तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल पता है, ये 10 मीटर तो हाइट निकाल सकते हैं आराम से sin 30 का फॉर्मूला लिखते हुए। ठीक है, फिर पूछा लास्ट में P से Q तक की सीधी डिस्टेंस। तो अगर मैं ये निकाल चुका हूं 10 मीटर यहां से, ये और निकाल लूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से PQ पता कर लेंगे। ये निकालने के लिए यहां से यहां तक इस वाली डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं रेंज R बोल देता हूं, नाम कुछ भी रख लो। यहां से वहां तक इधर की तरफ सेकंड इक्वेशन, R इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 10√3 इंटू टाइम 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन -5√3 इंटू टाइम 2 सेकेंड का स्क्वायर। यहां से R आ जाएगा, ये S आ गया, ये R आ गया, तो रूट ऑफ S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वो PQ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3 की तरफ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है थोड़े से, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। ये जो REE लिखा हुआ है रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये उस टाइम पर होता था बहुत पहले, तो वो लोग थोड़े से सब्जेक्टिव, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा पूछते थे। कंसेप्ट वाइज कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। देखना, वर्टिकल पोल एज ए रेड मार्क, जैसा बोल रहे हैं वैसा डायग्राम बनाते चलो। ये वर्टिकल पोल, ये ग्राउंड मान लेते हैं, पर कहीं पर एक रेड मार्क है, रेड मार्क को R से डिनोट कर। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम स्टोन को ग्राउंड के एक फिक्स पॉइंट से थ्रो करेंगे। When projected at an angle 45, it hits the pole orthogonally, मतलब perpendicularly 1 मीटर above the mark. सपोज मैंने V1 स्पीड से थ्रो किया, तो रेड मार्क के 1 मीटर ऊपर परपेंडिकुलरली हिट करता है। इसका मतलब इस टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, तभी तो इस पोल को परपेंडिकुलर हिट करेगा वो। ठीक है, आगे की बात बाद में पढ़ेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं। सपोज मैं इस वाली डिस्टेंस को x बोल रहा हूं, और रेड मार्क की जो हाइट है उसको y मान रहा हूं। ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में ये वाला पॉइंट कंफर्म मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, वहीं पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती थी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, y+1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y+1 मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, u स्क्वायर मीन्स v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 2g, पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है व्हेन प्रोजेक्टेड विद डिफरेंट स्पीड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4, इट हिट्स द पोल ऑर्थोगोनली 1.5 मीटर बिलो द मार्क। हमने दूसरी स्पीड से थ्रो करा V2 से, तो जब फिर से वो परपेंडिकुलरली हिट करता है, लेकिन रेड मार्क से 1.5 मीटर नीचे। मान लेते हैं हमने V2 स्पीड से थ्रो करा था, एंगल दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 मीन्स 37 डिग्री। अच्छा एक बात और, जो पहले वाला केस था जिसमें मैक्सिमम हाइट में लिख चुका था, उसी में एक चीज और है, ये जो x है, आप पूरा डायग्राम बना के देखो, x का डबल कर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो ये रेंज का आधा होगा, रेंज का आधा वो होगा, तो टोटल रेंज कितनी हो जाएगी 2x। तो रेंज का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले केस की बात करो, रेंज 2x इक्वल्स टू रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा डिवाइड बाय g, दूसरी इक्वेशन। तो पहले वाले सिचुएशन से 2 समीकरण बनी, 2 इक्वेशन बनी। दूसरे वाले केस से देखना, फिर से मैक्सिमम हाइट ये और रेंज हमारी 2x, तो मैक्सिमम हाइट है y माइनस 1.5 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री बाई 2g, इक्वेशन नंबर 3। और रेंज कितनी हो जाएगी 2x, रेंज 2x इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा को ओपन कर रहा हूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय g, फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन बना चुके हैं, फिर बोल रहा हूं लेंथी इक्वेशन होते हैं ये। अब तीसरा पहले काम कर लेते हैं। तीसरा केस जो उन्होंने बोला है वो ये पूछा है कि कितनी स्पीड से थ्रो करें और कितने एंगल पर थ्रो करें जिससे एग्जैक्टली उस रेड मार्क को परपेंडिकुलरली हिट करे। तो पहले मैं इनको सॉल्व करके x और y निकाल लेता हूं। कैसे करेंगे मैं समझा देता हूं, सॉल्व अपने आप कर लेना। जैसे अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, इन दोनों को, तो v1 स्क्वायर, सॉरी इन दोनों को डिवाइड करूं तो v1 स्क्वायर कट जाएगा, x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो v2 स्क्वायर कट जाएगा, x और y में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। x और y में 2 इक्वेशन आने पर मान लेते हैं सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज निकाल चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी स्पीड से थ्रो करें, मान लेते हैं u स्पीड से, कितने एंगल पर, मान लेते हैं थीटा पर, जिससे कि एग्जैक्टली रेड मार्क को परपेंडिकुलरली हिट करे। इस बार
जब वो यहां पर हिट करेगा मैक्सिमम हाइट हो जाएगी y, वापस मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज हो जाएगी 2x इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक्स और वाई मेरे पास आ चुके हैं, उनको मैं यहां पे लाके रख दूंगा एक्स और वाई को। एक्स और वाई की वैल्यूज रखने के बाद, यहां रखने के बाद दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। डिवाइड करते यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, इसको लिख लेना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से टेन थीटा आ जाएगा, मीन्स थीटा आ जाएगा। थीटा आते वापस इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप अगर ढंग से देखें तो क्या क्या बात इंपॉर्टेंट थी, लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाना, दूसरी बात बेसिक फॉर्मूले याद होना, तीसरी बात थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आती ही है। तो अगर इन सारी बातों पर कमांड है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और सब्जेक्टिव पेपर होता था, उस टाइम पर टाइम मिलता था, ये 3 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको नोट्स में करा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं क्लास नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। सिंपल सवाल है, बॉल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पर, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर, वो मैक्सिमम हाइट 120 मीटर तक जाती है, एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर मैं u स्पीड से थ्रो करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट थे u बाय रूट टू, u बाय रूट टू, ये तो वही बनी रहती है, अभी टक्कर नहीं हुई, टक्कर से पहले की बात कर रहा हूं। और ये u बाय रूट टू वेलोसिटी, पत्थर को मैंने ऊपर उछाला u बाय रूट टू से, सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना, कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा बिल्कुल सिमेट्रिकली वापस यहां पर नीचे की तरफ u बाय रूट टू। तो जब ये टक्कर होने ही वाली थी वापस, पहली टक्कर, उससे जस्ट पहले का डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। हॉरिजॉन्टल u बाय रूट टू और वर्टिकल वाली नीचे की तरफ u बाय रूट टू आ चुकी है, तो इसकी जो नेट स्पीड थी वो कितनी थी u, ठीक। लिखा है कि पहले कॉलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी इसका लॉस हो गया, हाफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। तो पहले टक्कर के बाद जब बॉल उछलेगी, यहीं से उछलेगी, डायग्राम अलग से दिखा रहा हूं, मान लेते हैं v स्पीड से उछलती है, ठीक है, और कितना एंगल बनाते हुए 30 डिग्री। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी बची, तो इसका हाफ कर दो, और जितनी काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद है mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर दो, हाफ m, यहां से बच्चों v क्या आ जाएगा मेरे पास, u बाय रूट टू, ये v आ गया हमारे पास u बाय रूट टू, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। तो देखो, ये मैक्सिमम हाइट 120 पता है मुझे, इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियल स्पीड u थी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, यहां से u आ जाएगा, u उठा के यहां रखना, v आ जाएगा, v आते फिर से प्रोजेक्टाइल का सवाल, फिर से मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, जिसमें 4 सवाल है और बहुत सिंपल। पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है बच्चों के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, हमको पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन बतानी है। ये अच्छा सवाल है। फिर भी देखो, वेलोसिटी वेक्टर या कोई भी वेक्टर के अलग अलग डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वी एक्स, वाई कंपोनेंट वी वाई, जेड भी होता तो जेड कंपोनेंट वी जेड। कंपेयर करो, वी एक्स तो के वाई है, आई कैप के साथ जो लिखा है के वाई, और वी वाई है के एक्स, वी जेड है ही यहां पर। हम जानते हैं बच्चों, वी एक्स का मैथमेटिकल मीनिंग होता है डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई का होता है डी वाई बाई डी टी। इनको डिवाइड कर दो आपस में, डिवाइड करती क्या आएगा, डी एक्स बाई डी वाई, इधर डी से डी टी कट जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो वाई बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई, दोनों तरफ सेम प्रोसेस इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और कांस्टेंट। ऐसी इक्वेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम नोट्स में कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूं। प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है 1 आई कैप, इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, 2 जे कैप 2 मीटर पर सेकेंड, ये उसका पाथ होगा। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पूछा है इन्होंने। किसी टाइम पर मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर है,
उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो x तो ये होगा, y ये होगा। तो x हो जाएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहेगी इनटू टाइम t। y हो जाएगा यहां से वहां तक ऊपर की तरफ सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू टाइम t हाफ इंटू -10 इंटू टाइम का स्क्वायर। इक्वेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब x और y में रिलेशन, यहां से t की वैल्यू x उठाकर यहां पर रखो, x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है अपना प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रिलेटिव मोशन। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जितना हमने रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है वो बातें वहां पर यूज में जरूर आएंगी। ठीक है, बाय बाय।